Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So friends, welcome to lecture number 3 of the chapter motion. So lecture number 1 out today I discuss what is the meaning of rest and motion, what is the difference between distance and displacement, what is average speed, what is instantaneous speed, what is acceleration, what is average acceleration, what is instantaneous acceleration. तो एतिकी कॉन्सेप्ट रे जो सब फॉर्मूला अच्छी मेन फॉर्मूला से फॉर्मूला कौन ना जदि पोजीशन कहिथिबो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देन बाय डिफरेंशिएटिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी कैन गेट वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट ता माने मन रखो जदि x कहिची बा पोजीशन कहिची एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देन वेलोसिटी केन बाहर करबा ना डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम v इक्वल टू dx by dt। तो जो मोमेंट रे बा जो टाइम रे वेलोसिटी पचरा हेतिबो आमे वंस v बाहर कर दबा इन टर्म्स ऑफ t v केते जो v हे जिवो dx by dt हे जिवो। तो जो एक्सप्रेशन आसीबो सेथिरे आमे t जगह रे गिवन वैल्यू पुट कर दबा सो वी विल गेट वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो जदी रिवर्स क्वेश्चन पचारथिबो ता माने जदी कहिथिबो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन थिबो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देथिबो एंड पचारिथिबो जे आफ्टर 5 सेकेंड किबा आफ्टर 3 सेकेंड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। फॉर एग्जांपल सपोज मु गोटे क्वेश्चन कहूची द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय 3t² - 2t + 5 सपोज ता माने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देछि v इक्वल टू 3t² - 2t + 5 आ कौन कही जे इनिशियली माने एट t इक्वल टू 0 द बॉडी वाज एट ओरिजिन ता माने x इक्वल टू 0 ठीक अछि। मे बी क्वेश्चन में कहि पारे जे एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 कहि पारे कि x इक्वल -5 कहि पारे जहा भी कहिथिबा हमें से अनुसार सॉल्व करबा ता माने इनिशियली बा द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन ता माने t इक्वल टू 0 रे x कते x हो 0। तो से पचारिबो जे आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी बा न्यू पोजीशन केते आसीबो ठीक अछि। तो एठी कोन देछि ना वेलोसिटी कहि देछि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो जदी पोजीशन कहिथिबो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देन डेरिवेटिव बाहर करे पडिबो वी गेट द वेलोसिटी। बट जदी रिवर्स कहिछि हमें कोन करबा हमें जानि छै जे v केते v होछि dx by dt दैट इंप्लाइज dx केते हे जिवो dx हे जिवो v into dt। सो इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड देखो ये v टा गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी नुह v होची फंक्शन ऑफ टाइम सो तमे v को बाहर को दे परिबो नाही v होची कोन v होची गोटे टाइम रो गोटे फंक्शन ठीक अछि। सो यू हैव टू इंटीग्रेट v dt। तो टाइम थिबो t1 रु t2 ठीक अछि। जहां भी माने हमें क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन रे जहां देइची टाइम रे वैल्यू से अनुसार में लिमिट को चूज करबा एंड सपोज एट टाइम t1 द पोजीशन इज x1 and at time t2 the position is x2। so in this by applying this formula we can find the new position। तो देखो आमे एई फार्मूला यूज करके केमती क्वेश्चन को सॉल्व करबा। तो ए जो क्वेश्चन रे v केते कहिछि v कहि दिछि 3t² - 2t + 5 आ पचरा हिछि कोन ना जदी टाइम t इक्वल 0 रे द बॉडी वाज एट ओरिजिन ताले 3 सेकेंड परे बॉडी रो न्यू पोजीशन केते आसीबो। तो आमे कोन लिखिबा एठी लिखिबा dx रो इंटीग्रेशन लुक एट द फार्मूला। तो एठी लिमिट कोन पडिबो तो इनिशियल पोजीशन 0 को हाइछि एंड फाइनल आमे बाहर करबा ताको मैं लिखि देबी 0 टू x लिखि देबी ठीक अछि। इक्वल टू त माने x1 जगह रे मु 0 पुट कली आ x2 जगह रे मु x पुट करूची दैट इक्वल टू v dt इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2। तो v केते v होची एति की 3t² - 2t + 5 लिखिबे एठी 3t² - 2t + 5 dt इंटीग्रेशन द टाइम लिमिट केता हो 0 टू 3 ठीक अछि 0 टू 3। सो एटा इंटीग्रेशन ऑफ dx केते हे जिवो x हे जिवो लिमिट ला केते 0 टू x इक्वल टू एटा केता बटाबो 3t² dt द इंटीग्रेशन एटा हे जिवो 3 * t³ / 3 लिमिट ला केते 0 टू 3 प्लस माइनस 2 एटा हे जिवो t² / 2। देखो जो माने इंटीग्रेशन जानिचो से माने को एटा बहुत इजी हे जिवो प्लस 5 dt इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन dt केते 5 एटा t हे जिवो लिमिट ला केते 0 टू 3 तो एठी 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल। सो
इफ वी पुट द लिमिट एटा केते बटा हे जो x - 0 इक्वल टू एटा t रो पावर 3 अछि तो फर्स्ट हम अप्लाई करबा अपर लिमिट तो एटा हे जो 3 रो पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 0 रो पावर 3 माइनस एटा अछि t स्क्वायर अछि सो 3 रो स्क्वायर माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस 5 into 3 minus 0 that implies x minus 0 which x equal to 3 रो पावर 3 होबो 27 minus 3 रो स्क्वायर होछि 9 plus 15 so x equal to एटा केते एटा हे जिवो 27 minus 9 माने 18 plus 15 will be 33 त माने the position of the particle after a time of 3 second will be 33 meter ठीक अछि तो जदि वेलोसिटी कहिथिबो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ पचारिथिबो जे आफ्टर दिस मच टाइम व्हाट विल बी द पोजीशन देन वी हैव टू प्रोसीड यूजिंग दिस मेथड ठीक अछि तो नेक्स्ट एमे कोन डिस्कस करथले नेक्स्ट एमे डिस्कस करथले जदि वेलोसिटी कहिथिबो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हाउ टू गेट एक्सेलरेशन सो मन रखो a इक्वल टू बा एक्सेलरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तने a इक्वल टू dv/dt बट v होची कते v होची dx/dt a होची dv/dt बट v कते v होची dx/dt तो हम लिखि परिबी जे a होची कते a होची d/dt ऑफ v जगह रे हम लिखि परिबी dx/dt तो एटा हे जिवो d²x/dt² त माने acceleration is the first derivative of velocity by second derivative of position again remember that acceleration is the first derivative of velocity or the second derivative of position ठीक अछि तो जदि velocity कहिथिबो as a function of time किबा position कहिथिबो as a function of time then by differentiation we can get acceleration किंतु जदि acceleration कहिथिबो as a function of time आ पचारिथिबो जे velocity केते हबो at this moment त हमें कोन करबा हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करबा जेमती हमें कोन कले ना velocity रु बाहर कले पोजीशन ठीक से बया हमें वी कैन आल्सो फाइंड द velocity फ्रॉम एक्सेलरेशन सपोज गुड एग्जांपल कहूची द एक्सेलरेशन कहिथिबो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ठीक अछि द एक्सेलरेशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम माने करो a केते कहिला a कहिला लेट अस से 3t - 5 a इक्वल केते गेला 3t - 5 तो पचारला कोन ना इनिशियली माने t = 0 रे बॉडी रो स्पीड केते थिला लेट अस से 2 मीटर पर सेकंड थिला ठीक अछि तो एट 5 सेकंड t = 5 बॉडी रो वेलोसिटी केते हबो ठीक अछि तब इनिशियली द स्पीड वाज 2 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर 5 सेकंड व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी तो हम एटे कोन करबा हम जानि छे a होची केते a होची dv/dt तो dv केते हे जिवो dv हे जिवो a dt नाउ इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड तो एटा लिखिबा में 0 to t पुट करबा एटा कोन हबो एटा हबो केते u to v किबा हम लिखि परिबा t1 to t2 ठीक अछि जदी इनिशियल टाइम को माने दे नथिबो सपोज कहथिबो जे 2 सेकंड रे एतिकितला स्पीड तो 7 सेकंड रे केते हबो स्पीड तो अकॉर्डिंगली हमें 2 to 7 पकेबा तो क्वेश्चन पढ़ला परे हमें देखिबा जे टाइमर लिमिट कोन हबो एंड आल्सो व्हाट विल बी द लिमिट फॉर वेलोसिटी तो एटे जेतु टाइम 0 कहि तो हम 0 to t पकेबे एठी तो dv रो इंटीग्रेशन केते हे जिवो v हे जिवो लिमिट केते लिमिट होची u to v u केते छि u देछि 2 to v हम पकेबा एटा इक्वल टू a केते a होची 3t - 5 dt इंटीग्रेशन 0 to टाइम केते कहै छि 0 to 5 ठीक अछि सो एटा हे जिवो v - 2 इक्वल टू एटा हबो 3t dt रो इंटीग्रेशन तमने एटा हे जिवो 3t²/2 लिमिट लखते 0 to 5 - 5 dt रो इंटीग्रेशन एटा हे जिवो 5 into t 0 to 5 सो v - 2 इक्वल टू 2 को बाहर नै जिबा तो 3/2 into t रो स्क्वायर अछि लिमिट लगते 0 to 5 तो एटा हे जो 5 रो स्क्वायर माइनस 0 रो स्क्वायर माइनस 5 into दा t अछि तो 5 - 0 बा 5 रहिबो तो नेक्स्ट हमें कोन करबा सो v - 2 इक्वल केते भाला 3/2 into 25 5 रो स्क्वायर हबो 25 माइनस एटा हबो 5 into 5 that is 25 minus 25
सो v माइनस 2 इक्वल टू एटा हबो 75/2 माइनस 25 बा v माइनस 2 इक्वल टू एटा हे जो केते 75 माइनस 50/2 बा v माइनस 2 केते एटा हे जिवो 25/2 25/2 हो छि केते 12.5 तो v केते जिवो v हे जिवो 12.5 प्लस 2 बा 14.5 द यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड ठीक अछि ता माने जदी एक्सेलरेशन कहि देइ छि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ पचारि छि जे एई पर्टिकुलर मोमेंट रे वेलोसिटी केते हेबो देन एई मेथड यूज करके हमें आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा ठीक अछि तो हमें एतिकी डिस्कस करथले टिल लेक्चर नंबर 2 तो एटा होछि तार रिकैप थला तो आज ही लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करिबा तो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कोन करिबा ना बेसिकली वी विल डिस्कस द इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड द ग्राफ्स ऑफ मोशन ठीक अछि सो लेट्स स्टार्ट तो हमें माने जानिचे जे देयर आर टोटल 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन तो चारिटा इक्वेशन ऑफ मोशन कोन कोन ताको में वन बाय वन लिखिबा तो फर्स्ट इक्वेशन कोन आसीबो एटा आसीबो v इक्वल टू u प्लस at ठीक अछि v इक्वल टू u प्लस at तो एथिरे u माने कोन u होची इनिशियल वेलोसिटी लेट मी राइट हियर u हला कोन u होची इनिशियल वेलोसिटी v कोन v होची फाइनल वेलोसिटी व्हाट इज a होची एक्सीलरेशन t कोन t होची टाइम ऑफ एक्सीलरेशन ता माने केते समय पर्यंत बॉडीटा एक्सीलरेट होची आ s कोन s होची डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ठीक अछि तो हमें जो सब इक्वेशन लिखिबा से इक्वेशन रे जो सब टर्म यूज हबो से टर्म रा मीनिंग कोन ताको मैं एठी मेंशन करि छि तो द फर्स्ट इक्वेशन को हमें कोन कहबा एटा होची v इक्वल टू u प्लस at आ ए इक्वेशन रा नेम कोन ना वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर ए टाइम t वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर ए टाइम t आ मन रखो these 4 equations of motion I mean जसो लिखिबा these all the 4 equations of motion they hold good or they are valid for uniformly accelerated motion ता माने जो मोशन रे a थिबा कांस्टेंट so for those bodies which have a uniform acceleration or constant acceleration सेमानक पई ए इक्वेशन टा वैलिड हबो if a is non uniform if the acceleration is not uniform then this method by this equation is not applicable ठीक अछि so जदी गोटे बॉडी रो इनिशियल स्पीड थिबो u and it has acceleration a and it is accelerated for a time t then to find the velocity after a time t you can use this formula v equal to u plus at तो एटा हमें समझते एथिरे क्लास 9th और क्लास 11th रे हमें बहुत गुडे क्वेश्चन सॉल्व करिचे यूजिंग दिस फार्मूला अब हमें भी माने एई सीरीज रे हमें भी एथिरे सब गुडे क्वेश्चन सॉल्व करिबा सेकंड इक्वेशन कोन एटा होची s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर त माने जदी गोटे बॉडी रो इनिशियल स्पीड हमको जणा अछि एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन जणा अछि and what is the time of acceleration भी जणा अछि then सेई जो टाइम रे से केते पाथ ट्रैवल करिवो बा केते डिस्प्लेसमेंट कवर करिवो ताको हम केमिति बाहर करिबा बाय यूजिंग दिस फार्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ठीक अछि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर s होची कोन s होची डिस्टेंस बा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन नंबर 3 कोन आसीबो एटा आसीबो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as तो ए इक्वेशन रा मीनिंग कोन ना व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी आफ्टर कवरिंग ए डिस्प्लेसमेंट s ता माने सपोज गोटे बॉडीटा u स्पीड रे बा u वेलोसिटी रे मूव करथला एंड द बॉडी इज एक्सेलरेटेड एंड इट कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट s तो s डिस्प्लेसमेंट कवर कला परे तार न्यू वेलोसिटी बा तार फाइनल वेलोसिटी केते हबो सेटा हमें जानि परिबा बाय यूजिंग दिस फार्मूला फाइनल वेलोसिटी रो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी रो स्क्वायर इक्वल टू 2 into एक्सेलरेशन into डिस्प्लेसमेंट ठीक अछि देन फोर्थ इक्वेशन एटा कोन आसीबो आको में कहबा s nth आर फार्मूला कोन आर फार्मूला होची u plus a/2 into 2n minus 1 s nth फार्मूला कोन u plus a/2 into 2n minus 1 so देखिबा जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4
इक्वेशन नंबर 2 रे कौन लिखाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ pt स्क्वायर। इन इक्वेशन नंबर 4 कौन लिखाई s nth इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। तो एमान भीतर डिफरेंस कौन? सपोज मु गोटे क्वेश्चन दउची गोटे बॉडी रा वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी केते थिला? लेट अस से 2 मीटर पर सेकंड थिला, ठीक अछि। एंड द बॉडी हैज एक्सेलरेशन केते? लेट अस से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक अछि। एंड इट इज एक्सेलरेटेड फॉर अ टाइम ऑफ 5 सेकंड। द बॉडी इज एक्सेलरेटेड फॉर अ टाइम ऑफ 5 सेकंड, ठीक अछि। ता माने इमेजिन करो सपोज 8 आवर 0 मिनिट 0 सेकंड रे बॉडी तार मोशन स्टार्ट कला। इट इज एक्सेलरेटेड एंड द टोटल टाइम ऑफ एक्सेलरेशन इज 5 सेकंड। ता माने 8 आवर 0 मिनिट 5 सेकंड पर्यंत द बॉडी हैज बीन एक्सेलरेटेड। तो यही फॉर्मूला बा इक्वेशन नंबर 2 आमे केते बेल यूज करिबा जदि क्वेश्चन पचरा हितिबो जे व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 5 सेकंड्स, माने 5 सेकंड रे से बॉडी केते डिस्टेंस कवर करिछि। तो आमे यूज करिबा दिस फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन। तो s केते हि जिवो? s हि जिवो केते? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u केते 2, t केते? t हो जो 5 प्लस हाफ a केते? a हला 3 into t रो स्क्वायर, t केते? 5, तो 5 रो स्क्वायर केते हि जिवो? एटा हि जिवो 25। तो एटा हबो केते? 10 प्लस एटा हबो 75 by 2, तो एटा हबो 10 प्लस 37.5, एटा हबो 47.5 मीटर, ठीक अछि। त माने 5 सेकंड रे बॉडी टा कवर करिछि 47.5 मीटर, ठीक अछि। तो सही केस रे हमें यूज करूचे सेकंड फार्मूला। किंतु जदि मो पचारिबी जे से बॉडीटा 5th सेकंड रे केते डिस्टेंस कवर करिछि, त माने डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। तो 5 सेकंड और 5th सेकंड भितर डिफरेंस कौन? सपोज मु गोटे रफली गोटे माने गोटे एग्जांपल दउची। सपोज इमेजिन करो फर्स्ट सेकंड रे, ठीक अछि, एला 0 एटा 1 2 3 4 5, ठीक अछि। सपोज इमेजिन करो गोटे बॉडी 5 सेकंड रे, ठीक अछि, 5 सेकंड रे केते कवर कला? आमे बाहर कर जे एठी 47.5 मीटर कवर करिछि, ठीक अछि। इन 5 सेकंड्स दिस बॉडी हैज कवर्ड 47.5 मीटर, ठीक अछि। तो 4 सेकंड रे केते कवर करथिबो? अगेन आमे कोन करबा? t रे 4 पके देबा। तो केते जोटा हे जिवो 2 into 4 माने 8 प्लस हाफ into 3 into 16, 4 रो स्क्वायर केते जिवो? 6 नै जिवो। तो एटा हबो 8 2 into 4 8 हे जिवो प्लस हाफ into 3 into 16, तो एटा कटा कटिले 16 by 2 8 हे जिवो, 8 into 3 केते हबो? 24 हे जिवो, ठीक अछि। तो 24 प्लस 8 32 हे गेला। त माने फर्स्ट 4 सेकंड रे कोन हेछि? बॉडीटा 32 मीटर कवर करिछि। त माने 8टा 4 सेकंड भितर माने 8 आवर्स 0 मिनिट 0 सेकंड रु 8 आवर्स 0 मिनिट 4 सेकंड भितर से बॉडी 32 मीटर कवर करिछि। बट 8 आवर 0 मिनिट 0 सेकंड रु 8 आवर 0 मिनिट 5 सेकंड भितर से बॉडी कवर करिछि केते? 47.5 मीटर। तब यदि पचारिबे व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस 5th सेकंड, देखो एटा हो फर्स्ट सेकंड ला सेकंड एटा थर्ड सेकंड एटा फोर्थ सेकंड एटा हो 5th सेकंड। मुझे पचारिबे जे 5th सेकंड रे बॉडी केते पाथ कवर करिछि? आमे कोन करबा? 47.5 रु माइनस कर देबा, 32 माइनस कर देबा। तो केते हबो? एटा हे जिवो 15.5 मीटर। केते हबो? 15.5 मीटर हबो, ठीक अछि। तो S5 रा माने कोन? S5 रा माने होची पूरा 5 सेकंड रे केते बाटा गला। किंतु मु कहबी S5th आर मीनिंग कोन? 5th सेकंड रे। त माने t = 4 रु t = 5,
t इक्वल टू 4 रु t इक्वल टू 5 भितर से केते बाट गला मु कभी s 10th माने कोन 10th सेकंड रे माने t इक्वल टू 9 रु t इक्वल टू 10 सेही गोटे सेकंड भितर से केते बाट कवर करिचे तो एठे में कोन करबा s 5th रे आमे जो फार्मूला पुट करबा दिस इज द फार्मूला s nth रो फार्मूला कोन u plus a by 2 होल इनटू 2n minus 1 तो u केते u होची 2 प्लस a by 2 a केते 3 तो 3 by 2 हे जिवो 2n माने 2 into 5 minus 1 टा केते एटा हे जिवो 2 plus 3 by 2 एटा केते एटा हे जिवो 10 minus 1 माने 9 सो 2 प्लस एटा हे जिवो केते एटा हे जिवो 27 by 2 माने 13.5 ठीक अछि दैट इज इक्वल टू 15.5 मीटर देखो आंसर मैच करूची ता माने एटा मन रखिबो जदी s nth पचरा हेतिबो ता माने पचरा हेतिबो जे 3rd सेकंड केते बाड जिवो किबा 6th सेकंड केते बाड जिवो 10th सेकंड केते बाड जिवो तो सेही केस रे हमें यूज करबा दिस फार्मूला किंतु जदी पचरा हेतिबो जे 5 सेकंड केते बाड गला कि 7 सेकंड केते बाड गला 7th सेकंड और 7th सेकंड दे आर डिफरेंट ठीक अछि 1 सेकंड फर्स्ट सेकंड दे आर डिफरेंट 2 सेकंड्स सेकंड सेकंड दे आर डिफरेंट ठीक अछि तो आमे देखिबा जे क्वेश्चन रे कोन पचारिछि एंड अकॉर्डिंगली वी कैन यूज द फार्मूला सो रिमेंबर ऑल दीज 4 फार्मूलास ठीक अछि रिमेंबर ऑल दीज 4 फार्मूलास तब आ गुडे इंपोर्टेंट फार्मूला अछि से फार्मूला कोन द फार्मूला इज फॉर द एवरेज वेलोसिटी रो सेटा फार्मूला अछि तो आमे तो ऑलरेडी एवरेज स्पीड विषय पढि सारिछे किंतु एथ्री भी गोटे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रे भी गोटे एवरेज स्पीड फार्मूला अछि व्हाट इज द फार्मूला सपोज गोटे बॉडी रो इनिशियल स्पीड केते अछि u अछि सपोज इनिशियल स्पीड इज u हला एंड द बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक अछि एंड हमें कोन जानि छै जदी गोटे बॉडीटा एक्सेलरेट हबो तार स्पीड कोन चेंज हबो सपोज आफ्टर a time t कौन होची the final velocity of the body becomes v the final velocity of the body becomes v हला से बॉडी रो इनिशियल स्पीड ला u it is accelerated uniformly for a time t such that the final velocity becomes v तो जेति के टाइम से बॉडी एक्सेलरेट हेची से टाइम रे से बॉडी रो एवरेज स्पीड केते रहइबो the average speed over the time interval t so केते आसीबो ना v average equal to initial speed plus final speed by 2 u plus v by 2 remember this formula in case of uniform acceleration if u is the initial speed and v is the final speed then the average speed during that time interval is v average equal to u plus v by 2 ठीक अछि so this is the formula for average velocity under this condition okay so friends we have finished the 4 equations of motion तो हमें आ पर भी बहुत गुडे क्वेश्चन सॉल्व करिबा बट एबे हमें डिस्कस करिबा द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द ग्राफ्स ऑफ मोशन तो एबे हमें डिस्कस करिबा अबाउट द ग्राफ्स ऑफ मोशन तो हमें देखिले जे मोशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स इट कैन बी uniform motion, it can be uniform acceleration, it can be non-uniform acceleration or a body may be at rest त माने आमे ग्राफिकली केमती शो करेबा बा हाउ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन ग्राफिकली तो मैं जानि छै हम तेरे ग्राफ पेपर रे ग्राफ ड्रा करंती वी ड्रॉ टू एक्सिस x एंड y ठीक अछि तो आमे जते बेले गोटे ग्राफ प्लॉट करंती बेसिकली आमे शो करंती वेरिएशन वी शो द वेरिएशन of one quantity with respect to the other quantity. For example, how does the position of an object vary with time? Kimba how does the velocity or speed of an object vary with time? Or how does the acceleration vary with time? ठीक अछि तो ए सब जिनस हम डिस्कस करिबा त माने all these variations will be displayed using the graph. ठीक अछि तो ए जो ग्राफ्स ऑफ मोशन अछि आपको में तीनटा कैटेगरी डिवाइड करिबा कौन कौन फर्स्ट कैटेगरी होची कौन नंबर 1 दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ त माने हमें देखिबा से बॉडी रो पोजीशन केमती वेरी करूची विथ टाइम सेकंड केस कौन
वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एग्जाम रे ग्राफ ऊपर भी क्वेश्चन आसे, सो लिसन केयरफुली। थर्ड है कौन, थर्ड होची एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक अच्छे, तो आमको बुझा पड़ो जे को टाइप रो मोशन पाई ग्राफ केमती आसीबो, पोजीशन टाइम ग्राफ केमती आसीबो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ केमती आसीबो एंड हाउ विल बी द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक अच्छे, तो मैं फर्स्ट डिस्कस करबा अबाउट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तमें ताको आम कहबा एक्स टी ग्राफ, एक्स वर्सेस टी ग्राफ है। तो आम जो भी ग्राफ ड्र करवा, देख सबू ग्राफ रे टाइम कमन अच्छी। ठीक अच्छे, तो मन रख व्हेन एवर वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ मोशन बा प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ मोशन ऑलवेज टाइम इज टेकन एलोंग एक्स एक्सिस। आम कौन करवा, आम टाइम को नबा एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक अच्छे, तो ये कौन अच्छी पोजीशन आउ टाइम अच्छी, तो इफ टाइम इज टेकन एलोंग एक्स एक्सिस देन डेफिनेटली पोजीशन विल बी एलोंग वाई एक्सिस। ठीक अच्छे, तो मन रख पोजीशन नबा वाई एक्सिस रे एलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम विल बी एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक अच्छे, एंड पोजीशन टाइम ग्राफ रो हमें कौन कौन पाई परिबा, जदि में बाहर करबा स्लोप, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप कौन दबो, स्लोप दबो वेलोसिटी। रिमेंबर दिस इंपोर्टेंट पॉइंट, एडा भी आसी पर एमसीक्यू रे जे व्हाट डज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। आंसर कौन, आंसर हम वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ बा पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। तो स्लोपर माने कौन, स्लोपर माने होची कौन ना टेंजेंट। ठीक अच्छे, बा एंगल tan थीटा, tan ऑफ द एंगल। आम देखा जे स्लोपर मीनिंग कौन, सपोज देखो माने जदि आम फास्ट ड्र करवा द पोजीशन टाइम ग्राफ कहा पाई फॉर यूनिफॉर्म मोशन, बा आम फास्ट ड्र करिया फॉर बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। देखो केमती ग्राफ हम, एपटे में नवा टाइम, एपटे नवा कौन पोजीशन एक्स नवा। देखो जदि गोटे बॉडी रेस्ट अच्छी ताहले कौन हम, तार पोजीशन केबे चेंज हेबनी, टाइम फ्लो हम, टाइम तो मूव करवा बट पोजीशन केबे भी चेंज हेबनी। ताहले इमेजिन करो एट टाइम टी इक्वल 0 द पोजीशन इज हियर, ता माने गोटे पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट रु सपोज गोटे ट्री है, तो ए ट्री इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट। तो आज डिस्टेंस जहाँ अच्छी काली भी से थी, आफ्टर 1 ईयर से थी, आफ्टर 10 ईयर्स भी से थी, बिकॉज द ट्री इज नॉट मूविंग। तो जदि गोटे बॉडी रेस्ट अच्छी से मूव करूनी, देन एट एव्री मोमेंट टाइम 0 रे एक्स जहाँ थी, टाइम 1 रे एक्स से थी, टाइम 2 रे एक्स से थी, तबे टाइम को चेंज करुवा किंतु पोजीशन केबे भी चेंज हम ना, द पोजीशन विल रिमेन द सेम। एक्स कौन हो, एक्स समान हो। तो जदि मैं सब पॉइंट को जॉइन करवा वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक अच्छे, सो मन रख जदि बॉडी थी रेस्ट रे, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट देन द पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। आउ ए केस रे मन रख जो आम कहते स्लोप माने कौन, एवं बुझा स्लोप माने कौन, आम जो ग्राफ ड्र करुचे से ग्राफटा गोटे स्ट्रेट लाइन हो पारे कि गोटे कर्व हो पारे। ठीक अच्छे, तो एबे हम देखा जे स्ट्रेट लाइन रो ग्राफ आम केमती बाहर करवा। तो मन रख जदि आम गोटे ग्राफ प्लॉट करुचे आउ से ग्राफटा हूँ गोटे स्ट्रेट लाइन, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय दैट स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस बा विथ हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द एंगल मेड बाय दैट स्ट्रेट लाइन विथ हॉरिजॉन्टल। तो जब आम यही फिगर देखा, दिस इज द ग्राफ स्ट्रेट लाइन, this straight line is parallel to x axis बा parallel to the horizontal, then the angle is 0। तो जेतिक से एंगल करूथिबो तार आमे tan बाहर करबा, the angle is 0 here, तो tan 0 केते हिजबो, tan 0 हिजबो 0। ठीक अछि, त माने जदि स्लोप 0 त माने वेलोसिटी केते हिजबो 0 हिजबो। तो जदि बॉडी अछि रेस्ट रे, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट द वेलोसिटी इज 0
and it is proved by the slope of this graph. The straight line makes angle 0 degree with x-axis but with the horizontal. Then if you take the tan 0 means slope is tan theta 0 तो tan 0 केते हिजबो 0 हिजबो तो स्लोप हला 0 स्लोप कोन देबो वेलोसिटी तो वेलोसिटी इज 0 ता माने बॉडी कोन अछि एट रेस्ट. सेकंड क्वेश्चन को आसीबो ना यूनिफॉर्म मोशन माने कोन बॉडी रो स्पीड कोन अछि कांस्टेंट अछि. सपोज मु कहबी गोटे बॉडी ट्रैवल करूची एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड. ए बॉडी इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड. तो से केस रे बॉडी रो स्पीड कांस्टेंट रहउची. तो जदि मु देखिबी जे पोजीशन टाइम ग्राफ केमती आसीबो से केस रे तो ग्राफ केमती हेबो along x axis I mean नंबर टाइम along y axis we will take the position. ठीक अछि. सपोज इमेजिन करो at t equal 0 but initially the body was at origin त माने t 0 रे x 0 हबो त माने बॉडी स्टार्ट हबो एठू. the graph will start from this point. तो जदी बॉडीटा मूव करूची यूनिफॉर्म स्पीड रे तो सेही केस रे x केते हे जिवो x हे जिवो vt. x माने कोन पोजीशन that will be equal to vt बा डिस्प्लेसमेंट that is equal to vt velocity into time. सपोज मैं कहबी गोटे बॉडी रा स्पीड केते अछि 3 मीटर पर सेकंड अछि तो इन 10 सेकंड से बॉडी केते पाथ कवर करिवो 10 into 3 v into t 3 into केते 10 30 हे जिवो. तो एठी में कोन देखले x and t they are directly proportional to each other but the relation is linear. तो linear relation रे ग्राफ केमती आसीबो ए स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis. straight line inclined to the time axis. ठीक अछि एमती आसीबो. तो आमे जदि ए एंगल बाहर कर दो सपोज एंगल इज थीटा ए एंगल रो tan बाहर करले tan थीटा will be the slope and the slope is velocity. ठीक अछि. किंतु ए जो ग्राफ आमे कोन ड्रा करले ता माने कोन at t equal to 0 the body is at origin. किंतु मे बी इम्प्लिकेशन आसी परे जे at टाइम t equal to 0 the body is not at origin. it is at a distance of 2 meter किबा 3 meter किबा 10 meter from the origin. तो सेही केसे कोन हबो ग्राफ टा स्टार्ट हबो एठू. सपोज मु कहबी at टाइम t equal to 0 the body is at x equal to 2 meter. सपोज एटा होची 2 meter. सो ग्राफ एठू स्टार्ट हबो not from the origin and ग्राफ रो नेचर के सेम रहबो. त माने the graph will be a straight line inclined to the time axis by inclined to the x axis. ठीक अछि. so this graph is for uniform motion. त माने जोथिरे कोन थिबो स्पीड थिबो कांस्टेंट थिबो. ओके. तो नेक्स्ट ग्राफ कहां पे आसीबो नेक्स्ट ग्राफ आसीबो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नंबर सी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जदि गोटे बॉडी मूव करूची विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो सेही केस रे ग्राफटा केमती आसीबो x आउट t रो ग्राफ. देखो आमे एठी डिराइव करले बा आमे लिखितले इक्वेशन x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर माने s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर बा आमे लिखिबा x इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो ए इक्वेशन रे आमे लिखि पारुचे जे x डिपेंड करूची टाइम ऊपर एंड राइट साइड रे टाइम रो पावर 1 अछि आ कोन टाइम रो पावर 2 अछि. ठीक अछि. द पावर ऑफ टाइम इज 1 एंड पावर ऑफ टाइम इज आल्सो 2. किंतु एठी कोन हबो जो ग्राफ में पाइबा जेहेतु t रो मैक्सिमम पावर कोन अछि 2 अछि तो दैट एटा होछि लिनियर टर्म. दिस इज लिनियर टर्म दिस इज क्वाड्रेटिक टर्म. ठीक अछि. तो जदि एमिति दुईटा अलग अलग टर्म थाए लिनियर आ क्वाड्रेटिक थाए तो सेही केसे कोन हबो जेते टाइमटा बढ़ी बढ़ी जीवो the quadratic term will dominate. ठीक अछि. the quadratic term will dominate. जेते बेले कोन टाइम टा बहुत कम थिबो the linear term will dominate but जेते टाइम बढ़ी बढ़ी जीवो the square term will dominate. ता माने एबे कोन हबो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कोन होउची वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी जाउची because when a body is accelerated the velocity goes on increasing with time. तो जदि हम x आउ t रो ग्राफ ड्रा करिबा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ एमते आसीबो हला द ग्राफ विल बी लाइक दिस. एटा गोटे स्ट्रेट लाइन हबनी इट विल बी ए कर्व लाइन बा कर्व लाइक दिस. ठीक अछि. आ टिके मो भलसे ड्रा करूची
द ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो ये ग्राफ में केमती जानिबा जे द मोशन इज एक्सेलरेटेड। देखो एक्सेलरेशन माने कौन, द वेलोसिटी विल इंक्रीज ग्रेजुअली। तो जिते गोटे कर्व पाउचे, मुझे कौन कही जदि आम गोटे स्ट्रेट लाइन पाउचे, इफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, आम देखा से स्ट्रेट लाइन टा एक्स एक्सिस सहित केते एंगल करुचे, ठीक अच्छे, एंगल कौन कन्स्टांट रहिबो। किंतु आम तो गोटे कर्व पाउचे, ये कर्व रे आम एंगल केमती ड्र करबा, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। से आम कौन करबा एठे देखिबा जे गोटे पर्टिकुलर मोमेंट रे, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट व्हाट इज द एक्सेलरेशन बा व्हाट इज द स्लोप, सॉरी व्हाट इज द वेलोसिटी बा व्हाट इज द स्लोप। सपोज मु कहबी ए पर्टिकुलर टाइम रे व्हाट इज द स्लोप, आम कौन करबा ए पॉइंट टू ड्र करबा परपेंडिकुलर, अच्छा एठी मीट कला। तो मुझे कौन करी ये जो कर्व ड्र करी से कर्व को गोटे टेंजेंट ड्र करी, आई विल ड्र ए टेंजेंट टू द कर्व। तो से टेंजेंट हूँ गोटे स्ट्रेट लाइन, से टेंजेंटा जो एंगल बनेब तार मु टैन बाहर करदेवी। सपोज यहाँ हूँ θ1, तो टैन θ1 कौन हम, टैन θ1 हो स्लोप एट दिस पॉइंट एट दिस टाइम। स्लोप माने कौन, वेलोसिटी, एक्स टी ग्राफ रो स्लोप कौन दब, वेलोसिटी दब। तो यही पर्टिकुलर टाइम रे वेलोसिटी केते हबो, टैन ऑफ θ1, ठीक अच्छे। नेक्स्ट सपोज टाइम t2 रे, टाइम t1 टाइम t2, टाइम t2 रे केते हबो वेलोसिटी, अगेन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एंड ड्रॉ ए टेंजेंट, सॉरी ड्रॉ ए टेंजेंट लाइक दिस टेंजेंट विल मेक ए ग्रेटर एंगल। तो टाइम t2 रे, टाइम t1 रे केते होची स्लोप tan θ1, टाइम t2 रे केते हबो स्लोप tan θ2, ठीक अच्छे। तो आम देखिपे कौन ना θ1 थारू θ2 अधिक अच्छी। एगेन टाइम t3 रे एमती टेंजेंट ड्र करवा, एंगल आहरी बढ़ी बढ़ी जाव। तो आम कौन देखुचे जिते आम टाइम बढ़ी बढ़ी जाऊे कौन होची, ये जो टेंजेंटा कौन करुच्ची अधिक अधिक एंगल करके जाऊे। तो एंगल मेड बाय द टेंजेंट इज गो कौन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। जदि एंगल बढ़ुची, जदि थीटा बढ़िबो देन tan थीटा भी बढ़िबो, ठीक अच्छे। व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 tan थीटा आल्सो इंक्रीजेस, ठीक अच्छे। तार माने with time the slope is increasing means the velocity is increasing, or we can say that the body is accelerated. So this is the graph for uniform acceleration, the xt graph, okay, for uniform acceleration. Next कौन आसीबो, नेक्स्ट आसीबो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ता माने से बॉडी रो स्पीड कौन हबो कम कम जीवो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो एथिरे कौन हबो बॉडी रो स्पीड धीरे धीरे कम कम आसीबो। सो एक्स टी रो ग्राफ केमती आसीबो लाइक दिस, दिस इज द एक्स टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ता माने सपोज आमे गोटे कार रे मूव करूचे एंड सडनली वी अप्लाई सम ब्रेक स्लोली, तो एबे कौन हम से कार स्पीड कमी कमी आसीबो। सो सेही केस रे एक्स टी ग्राफ एमती आसीबो, ठीक अच्छे। तापर आहरी भी बहुत गुड़े डिफरेंट केसेस देइछि, ए चारटा कौन, ए चारटा केस होछि मेन मेन केस, ता सहित आहरी भी अलगा सब केसेस अच्छी। नेक्स्ट केस कौन ना, जदि ग्राफ कही थिबो एक्स टी ग्राफ दे थिबो लाइक दिस, एपटे अच्छी एक्स एपटे अच्छी टाइम टी, ग्राफ एमती देइछे। तो ये जो ग्राफ रा मीनिंग कौन देखो, टाइम 0 रे, टाइम t इक्वल 0 रे x वाज सम फाइनल वैल्यू, सपोज मु कहबे एटा होची 10 मीटर, ठीक अछि। त माने टाइम t इक्वल 0 रे द बॉडी वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन बा फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, बट व्हेन द टाइम इज इंक्रीजिंग x इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ठीक अछि। त माने एठी कोन होची ना बॉडीटा रेफरेंस पॉइंट रु आगु को न जाए कि पछ को फेरुची, द बॉडी इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट बा टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट। ता माने कोन एटा होची नेगेटिव वेलोसिटी। केम जानिबा आमे देखुचे ए जो ग्राफ पाउचे, दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द ग्राफ इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। This straight line is making an obtuse angle with the time axis बा with the x axis, ठीक अच्छे, with the horizontal। तो जदि थीटा है जीवो obtuse बा more than 90 डिग्री, then tan थीटा है जीवो नेगेटिव।
एंड tan थीटा मीन्स स्लोप एंड स्लोप इज द वेलोसिटी फॉर xt ग्राफ तामाने एटा होची कोन tan थीटा हे जिवो नेगेटिव तामाने स्लोप हे जिवो नेगेटिव आ स्लोप होची वेलोसिटी तामाने वेलोसिटी हे जिवो नेगेटिव तामाने द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन इन द नेगेटिव डायरेक्शन ठीक अछि एंड तापरे कोन हबो इट विल क्रॉस द ओरिजिन and it will go to the negative x axis ठीक है so these are the graphs these are the position versus time graph for different types of motion ठीक है जदि by chance एमिति गोटे ग्राफ देला एटा होची x एटा टाइम एमिति गोटे ग्राफ होची तो ए ग्राफटा पॉसिबल ना पॉसिबल नुह प्रैक्टिकली whether this graph is possible or not देखो ये जो ग्राफ हमें कौन जानले ना एक्स टी ग्राफ जो पाउचे दिस ग्राफ इज परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस बा परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस तो ए केस रे एंगल थीटा केते हे जिवो 90 हे जिवो तो स्लोप केते हो स्लोप हे जिवो tan 90 तो tan 90 होची इनफाइनाइट sin 90 बाय cos 90 sin 90 इज 1 cos 90 ला 0 सो tan 90 हे जिवो इनफाइनाइट हे जिवो तो स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी तो ए ग्राफ में कौन पाउचे वेलोसिटी होची कोन इनफाइनाइट बिकॉज द स्लोप इज tan 90 इक्वल इनफाइनाइट तार मीनिंग हला कोन तार मीनिंग होची या जैसे बॉडी रो वेलोसिटी होची इनफाइनाइट बट प्रैक्टिकली इनफाइनाइट वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल सो xt ग्राफ लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक अछि सो दिस इज ऑल अबाउट द xt ग्राफ नेक्स्ट हमें डिस्कस करिबा अबाउट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो जेमते में कहले जे एक्स टी ग्राफ रे कोन हुए वी टेक एक्स बा पोजीशन एलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम एलोंग एक्स एक्सिस ठीक से भलिया हम डिस्कस करिबा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ v t ग्राफ सिमिलरली v नबा y एक्सिस रे टाइम नबा x एक्सिस रे मन रखो टाइम इज ऑलवेज टेकन एलोंग x एक्सिस आउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रु आमे को डाटा पाई परिबा मन रखो vt ग्राफ रो स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ रो स्लोप कोन दबो इट विल गिव यू एक्सेलरेशन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन आउ एरिया कोन दबो एरिया अंडर vt ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर रे जो एरिया अछि से एरिया कोन दबो दैट एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट the area will give you displacement ठीक है देखिबा जे for different type of motion how we'll get the graph तो फर्स्ट केस कौन फर्स्ट केस होची बॉडी एट रेस्ट जदि बॉडी थिबो रेस्ट रे तो से केस रे वेलोसिटी टाइम ग्राफ केमती आसीबो जदि बॉडी अछि रेस्ट रे वेलोसिटी तो 0 ता माने जो भी टाइम देखिबा कोन थिबो स्पीड थिबो 0 बा वेलोसिटी थिबो 0 ता माने द ग्राफ विल कोइंसाइड विथ टाइम एक्सिस ठीक है जी तो मन रखो इफ बॉडी इज एट रेस्ट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कोइंसाइड्स विथ द टाइम एक्सिस काहे कि बॉडी रो वेलोसिटी कोन 0 अछि सेकंड केस कोन यूनिफॉर्म मोशन माने कोन जदी से बॉडी रो वेलोसिटी कांस्टेंट अछि तो एबे देखो टाइम नबा x एक्सिस रे स्पीड नबा y एक्सिस रे तो यूनिफॉर्म मोशन माने कौन v इक्वल टू कांस्टेंट ठीक अछि v इक्वल टू कांस्टेंट जदि v थिबो कांस्टेंट द एक्सेलरेशन केता हो 0 हो जिवो a विल बी 0 तो ए केस में कौन देखिबा ना जो टाइम रे देखले भी वेलोसिटी थिबो सेम वैल्यू at every moment the velocity has the same value so the graph will be a straight line parallel to the x axis but parallel to the time axis the graph will be a straight line which is parallel to time axis again हमें देखिबा जे ए जो ग्राफ हमें प्लॉट कले जो हमें स्ट्रेट लाइन पाइले से स्ट्रेट लाइन टा केते एंगल बनौची with time axis बा with x axis the angle is 0 degree तो स्लोप केते हिजबो स्लोप हिजबो tan 0 बा 0 अब मन रखो स्लोप कौन दबो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रो स्लोप कौन दबो एक्सेलरेशन ताले एटा में कौन देखले ना the slope is 0 means the acceleration is 0 means velocity is constant so it is uniform motion next हमें कौन देखिबा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ता माने बॉडी रो एक्सेलरेशन कोन अछि कांस्टेंट अछि
तो एपटे आम ना वेलोसिटी एपटे आम ना टाइम जदि बॉडी रो वेलोसिटी अछि कांस्टेंट सॉरी इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो वेलोसिटी पय फार्मूला कोन v इक्वल टू u प्लस at v इक्वल टू u प्लस at u माने कोन u होची इनिशियल वेलोसिटी ए हला एक्सेलरेशन t होची टाइम तो एठी हमें दुईटा डिफरेंट टाइप रो ग्राफ ड्रा करि परिबा फर्स्ट ग्राफ कोन आसीबो जदि आमे इमेजिन करिबा बा एज्यूम करिबा u अछि 0 ता माने जदि इनिशियल स्पीड 0 थिबो तो v केते जो v हे जिवो at हे जिवो ता माने इनिशियल टाइम t 0 रे v थिबो 0 वेलोसिटी केते थिबो 0 थिबो तापरे कोन हबो हमें टाइम बढ़ी जिबा एठी टाइम रा पावर 1 अछि लीनियर रिलेशन रे ग्राफ केमति आसीबो स्ट्रेट लाइन आसीबो तबे कोन हबो ग्राफ आरंभ हबो एठू एमति इंक्लाइन हे जिवो एटा को केस पई यदि u थिबो 0 किंतु जदि हम देखिबा एज्यूम करिबा जे u होची नॉन जीरो u इज नॉन जीरो तो सेही केस रे कोन हबो suppose initially the body has some velocity let us say the initial velocity is 3 meter per second and this is the 3 meter per second तबे कोन हबो ग्राफ स्टार्ट हबो एठू and again से straight हबो ठीक अछि so the graph will be a straight line inclined to the time axis but the graph may pass through origin or may not pass origin रे केतले पास करिवो जदी तार इनिशियल स्पीड थिबो 0 the graph will pass through origin जदि initial speed थिबो non zero the graph will not pass through origin it will start from somewhere here ठीक अछि so this is for the uniform acceleration then हमें कोन देखिबा fourth one होची कोन uniform retardation ता माने कोन बॉडी रो वेलोसिटी कमी कमी आसुची बा नेगेटिव एक्सेलरेशन तो एई केस रे वेलोसिटी टाइम रो ग्राफ केमती आसीबो एमती आसीबो ठीक अछि एठी हम कोन देखले ना टाइम t इक्वल 0 रे बॉडी रो वेलोसिटी थिला नॉन जीरो ठीक अछि बॉडी रो किछि गोटे स्पीड थिला बट एबे कोन होची विथ टाइम द वेलोसिटी इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ता माने कोन होची ता माने द बॉडी इज स्लोइंग डाउन बा द बॉडी इज हैविंग रिटार्डेशन तो एठी जो एंगल अछि देखो दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री माने एटा होची ऑब्ट्यूस एंगल ता माने tan ऑफ थीटा केता हो नेगेटिव आसीबो यदि tan थीटा नेगेटिव आसुची vt ग्राफ रो स्लोप tan थीटा ला स्लोप तो vt ग्राफ रो स्लोप कोन दोची इट इज गिविंग यू एक्सेलरेशन तो यदि स्लोप होची नेगेटिव ता माने एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव ठीक अछि सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रो हमें देखले कोन गोटे होची बॉडी एट रेस्ट देन बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ठीक अछि तापरे आ गुडे हमें कोन देखिबा ना जदी गोटे बॉडी कोन होतबो जदी गोटे बॉडी रो एक्सेलरेशन टा कांस्टेंट न रही कि कोन होतबो ग्रेजुअली बढ़थिबो ठीक अछि जदी गोटे बॉडी रो एक्सेलरेशन कोन होतबो ग्रेजुअली बढ़थिबो तो सेही केस रे कोन हबो vt ग्राफ केमति आसीबो एमति आसीबो a is increasing gradually a is increasing जदी गोटे बॉडी रो एक्सेलरेशन कोन होतबो धीरे धीरे बढ़ुथिबो देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एमति आसीबो हम केमि जानिबा ना जदी मु पर्टिकुलर एई पॉइंट देखिबी जदी मु एठी स्लोप ड्रा करिबी तो जो एंगल पाउची दिस tan सपोज इट हैज थीटा 1 तो tan थीटा 1 हे जिवो a1 माने द एक्सेलरेशन एट टाइम t1 नेक्स्ट आ किछ समय परे मु कोन देखिबी दिस इज द टेंजेंट द एंगल इज इवन मोर सो tan थीटा 2 कते हे जिवो एटा हे जिवो a2 तो एंगल बढ़ी जाउची ता माने tan थीटा बढ़ी जिवो tan थीटा बढ़ले स्लोप बढ़ले कोन हबो एक्सेलरेशन बढ़िबो सो vt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म for increasing acceleration is like this similarly जदी गोटे बॉडी रो एक्सेलरेशन कोन कमी थबो then vt ग्राफ केमति आसीबो like this जेमते मैं ड्रा करथले xt ग्राफ for uniform acceleration and uniform retardation सेमति ढाबो vt ग्राफ for increasing acceleration and decreasing acceleration एटा होची decreasing acceleration ठीक अछि
तो ये 6टा ग्राफ आम देखा फ्रॉम द VT ग्राफ। ओके सो नेक्स्ट कौन आसीबो नेक्स्ट आसीबो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ नंबर 3 एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक अच्छे तो जेमती मैं डिस्कस कले जे द पोजीशन टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी the area under VT graph gives you displacement the slope of VT graph gives you acceleration सेमती AT ग्राफ रो में कौन डाटा पाइबा मन रख AT ग्राफ रो एरिया AT ग्राफ अंडर रे जो एरिया थाए दैट एरिया विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी ठीक अच्छे द एरिया अंडर VT ग्राफ विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं डिस्कस करवा जदि गोटे बॉडी मूव करुच्ची कांस्टेंट स्पीड रे जदि गोटे बॉडी मूव करुच्ची यूनिफॉर्म मोशन बा कांस्टेंट वेलोसिटी रे तो सेही केस रे AT ग्राफ केमती आसीबो इफ द बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन ता माने कोन ता माने द एक्सेलरेशन इज 0 तो ग्राफ एमती आसीबो इट विल कोइंसाइड विथ द टाइम एक्सिस बा विथ एक्स एक्सिस। सेकंड कोन आसीबो सेकंड आसीबो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जदि गोटे बॉडी मूव करुच्ची विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ता माने ए होची कांस्टेंट तो सेही केस रे AT ग्राफ केमती आसीबो ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ठीक अछि तो एटा होची यूनिफॉर्म मोशन पाई कोन एटा होची यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पाई जदि थिबो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ता माने कोन the acceleration is negative and constant तो सही केस रे आम जदि VT ग्राफ AT ग्राफ देखिबा तो ग्राफ एमती आसीबो the graph will be a straight line parallel to the time axis but in the negative y axis because the acceleration is negative here ठीक अछि uniform retardation। तो सेमती जदि if the acceleration is increasing with time जदि कौन हो एक्सेलरेशन टा टाइम सहित बढ़ुथिबो इफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम तो ग्राफ एमती आसीबो हला। तो AT ग्राफ तो बेसी आसेनी यूजुअली आमे क्वेश्चन पाइबा फ्रॉम XT ग्राफ एंड फ्रॉम VT ग्राफ ठीक अछि। तो फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस कले द 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड द 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ठीक अच्छे। तो यही कॉन्सेप्ट ऊपर जहाँ सब क्वेश्चन आसो ताको मैं सॉल्व करवा नेक्स्ट क्लास रे। सो यही चैप्टर रो जो अच्छी नोट अच्छी बा जो PDF टा अच्छी ताको मु शेयर कर देबी टेलीग्राम ग्रुप रे पदार्थ विज्ञान बोली गोटे टेलीग्राम ग्रुप अच्छी तो से चैनल रो टेलीग्राम चैनल रो लिंक मु दे देबी डिस्क्रिप्शन रे आउ सेथरे जॉइन कला परे एई PDF टा मिल जिवो। तो यही PDF को आपण माने रेफर करके जहाँ सब क्वेश्चन थे तो सॉल्व करि परिबे ता सहित जदि भी किसी डाउट हुए किसी माने ग्राफ देखिया पाई किबा किसी फार्मूलास देखिया पाई जदि किसी नोट्स मिस हे थिबो देन यू कैन रेफर दिस PDF ठीक अछि। तो आज क्लास में एतिक रखिबा नेक्स्ट क्लास रे आमे क्वेश्चन सॉल्व करिबा फ्रॉम दिस चैप्टर एंड देन आमे डिस्कस करिबा अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी ठीक अछि। से भल भल क्वेश्चन आसे एंड से सरला परे आमे अगेन क्वेश्चन सॉल्व करिबा एंड तापर आमे डिस्कस करिबा अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ठीक अछि। एथरे भी अच्छी रिलेटिव मोशन बोली भी अच्छी तो रिलेटिव मोशन भी आमे डिस्कस करिबा। So that's all for this lecture. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. So we'll again meet in the next video. So till then, have a nice day and bye bye.